सुप्रभात प्यारे दोस्तों, मैं कुमार उपेंद्र आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रसंग कोचिंग क्लासेज में। आज मैं फिर से लेकर आया हूं आप सभी के लिए कक्षा 10वीं की हिंदी क्षितिज भाग 2 काव्यखंड में आज हम लोग पढ़ेंगे गिरजा कुमार माथुर के द्वारा रचित कविता छाया मत छूना। छाया मत छूना में कवि हमें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें अपने अतीत में नहीं जाना चाहिए, अपने अतीत के सुख को याद नहीं करना चाहिए। अगर आप अतीत के सुख को याद करेंगे तो वर्तमान में जो है आप बहुत दुखी हो जाएंगे और आपके उस दुख का कोई अंत नहीं होगा। तो इसमें ये कवि क्या कहना चाहते हैं, यानी इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं, यानी कह रहे हैं कि छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। विगत के सुख को याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्क संगत नहीं है, इसलिए हमें अपने अतीत के सुख को याद नहीं करना चाहिए। और कह रहे हैं कि कवि के शब्दों में, यानी कवि कह रहे हैं कि उनके शब्दों में क्या है कि दुख दूना होता है, यानी अतीत के सुख को याद करेंगे तो दुख दुगुना हो जाएगा। विगत की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन करने की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। कविता अतीत की स्मृतियों को भूलकर वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्णन करने का संदेश देती है। वह यह बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। इस कविता का पहला लाइन हम लोग जानेंगे कि पहले लाइन में कवि कैसे हम लोगों को समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि किस कारण कह रहे हैं कि अपने अतीत में नहीं जाना चाहिए। इस कविता का पहला लाइन इस प्रकार है, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। छाया का मतलब होता है भ्रम या दुविधा, यानी इस लाइन में कवि हमें कह रहे हैं कि हमें बीते हुए अतीत के सुख को याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुख और बढ़ जाता है। आपका दुख है वह दुगुना हो जाता है। इसका कारण यह है कि आप अतीत के सुख को याद करेंगे तो कुछ क्षण के लिए आपको आनंद मिलेगा, आपको सुख मिलेगा, लेकिन थोड़े ही क्षण में, थोड़े ही समय में आपका दुख दुगुना हो जाएगा। इसलिए कवि कह रहे हैं कि अतीत का सुख केवल भ्रम है, आप जितना ही उसको याद करेंगे आपका दुख उतना ही बढ़ेगा। इसलिए कवि अतीत के पुरानी यादों में जीने के लिए मना कर रहे हैं। अगले लाइन में कवि कह रहे हैं, जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी। सुरंग का मतलब होता है रंग बिरंगी, सुधिया का मतलब होता है याद, सुहावनी का मतलब होता है सुंदर। तो इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि जब हम अपने अतीत के बीते हुए यादों को याद करते हैं तो वो रंग बिरंगी यादें बहुत ही सुंदर लगती है, लेकिन जैसे ही हम अतीत के यादों को भूलकर वर्तमान में वापस आते हैं वैसे ही वे यादें समाप्त हो जाती हैं। इस तरह से अतीत के सुख को याद करके उसका दुख दुगुना हो जाता है, उसका दुख और बढ़ जाता है। आगे कवि कहते हैं, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। छवियों की चित्रगंध का मतलब होता है चित्र की स्मृति के साथ उसके आसपास की गंध का अनुभव। मन भावनी का मतलब होता है मन को भाने वाला या मन को अच्छा लगने वाला। तो इस लाइन में कवि जो है अपने पुराने यादों को याद करता है, यानी कवि जो है अपने पुराने यादों को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि छवियां, यानी जो छवियां हैं, जब हम कुछ भी याद करते हैं तो वह चलचित्र के समान, चलचित्र की तरह हमें याद आने लगते हैं और उस चित्र की स्मृति के साथ उसके आस पास की गंध का अनुभव भी अच्छा लगने लगता है, मन को भाने लगता है। अगले लाइन में कवि कह रहे हैं, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। तन का मतलब होता है शरीर, सुगंध का मतलब होता है खुशबू, यामिनी का मतलब होता है तारों भरी चांदनी रात। इस लाइन में कवि अपने प्रिय के साथ बिताए हुए यादों को याद करते हैं और कहते हैं कि हे मन, तुम्हें सब कुछ याद आएंगे, सारी बातें याद आएंगी,
आगे कहते हैं कि जब हम अपने प्रिय से मिले थे वह तारों भरी चांदनी रात बीत चुकी है। यानी कभी अपने प्रिय से तारों भरी चांदनी रात में मिले थे जो अब बीत चुकी है, लेकिन उसके तन की सुगंध आज भी मन में बसी हुई है और कभी अपने पुराने यादों को याद करने लगते हैं। यानी इस लाइन में कभी अपने प्रिय के साथ जो है चांदनी भरी रातों में मिले हैं और वो सब बातें वो याद कर रहे हैं और याद करके जो है वो कह रहे हैं कि जो वो चांदनी भरी रात थी वो बीत गई है, लेकिन मेरी प्रिय की जो तन की जो सुगंध है वो अभी भी हमें याद आ रही है, हमारे मन को याद आ रही है। इसलिए जो कवि यह सब सोचकर अपने पुराने यादों को याद करने लगते हैं। आगे कवि कह रहे हैं कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतल का मतलब होता है लंबे केस। यानी इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि यह चांदनी रात का चंद्रमा हमें अपने प्रिय के बालों में लगे फूलों की याद दिला रहा है। यानी कवि चंद्रमा को देखकर अपने प्रिय के बालों में लगे फूलों को याद करने लगता है, जिससे उसको थोड़ा आनंद मिलता है। लेकिन कवि कहता है कि यह सब भ्रम है, क्योंकि जो समय बीत गया है वह वापस नहीं लौट सकता है। अगले लाइन में कवि कह रहे हैं भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। कवि इस लाइन में कह रहे हैं कि अपने प्रिय को याद करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ बीते हुए समय में थोड़ा भी जाने पर उस समय का मानो हर क्षण जीवित हो उठता है। इसलिए कवि कह रहे हैं छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यानी कवि जो है अपने पुराने यादों को याद कर रहे हैं, अपने प्रिय के बातों को याद कर रहे हैं, उस चांदनी भरी रात को याद कर रहे हैं। तुम्हारे साथ बिताए हुए वो चांदनी रात, वो एक क्षण अगर हम आज याद करते हैं तो जैसे लगता है वो जीवित हो उठा है। हर एक जो है तस्वीर वो चलचित्र के समान हमारे सामने दिखाई देने लगता है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यानी अतीत के सुख को याद करने से आपका दुख दुगुना हो जाएगा। इसलिए आप बीते हुए सुख को याद मत कीजिए, अन्यथा आपके दुख का जो है अंत नहीं होने वाला है। अगले लाइन में कवि कह रहे हैं यश है या न वैभव है, मान है न शर्माया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। यश का मतलब होता है प्रसिद्धि, वैभव का मतलब होता है धन दौलत, शर्माया का मतलब होता है पूंजी, भरमाया का मतलब होता है भ्रम। यानी इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि आप अपने जीवन काल में प्रसिद्धि, धन दौलत और पूंजी के पीछे जितना ही दौड़ेंगे, आप उसके पीछे जितना ही भागेंगे वह उतना ही भरमाएगा। यानी आप प्रसिद्धि, धन दौलत और पूंजी के पीछे जितना ही भागेंगे वह आपको उतना ही अपने पीछे पीछे दौड़ाएगा। इसलिए कवि कह रहे हैं कि यह सब एक भ्रम की तरह है। अगले लाइन में कवि कह रहे हैं प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता का शरण बिंब का आशय होता है बड़प्पन का एहसास। मृग का मतलब होता है हिरण, तृष्णा का मतलब होता है प्यास। यानी कहें कि मृग तृष्णा का आशय हुआ हिरण की प्यास। यानी इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि अपने आप को बड़ा और मशहूर समझना उस प्यासे हिरण के समान है जो रेगिस्तान में पानी की तलाश में भटकता रहता है और चमकती रेत को पानी समझकर दौड़ता जाता है, लेकिन वहां पर जब जाता है तो उसे पानी नहीं मिलता है। आप देखे होंगे कि गर्मी के दिन में रेत पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह चमकने लगता है और इसी चमक को हिरण पानी समझकर जाता है, लेकिन वहां पहुंचता है तो देखता है कि वह तो रेत है। ठीक उसी प्रकार खुद को बड़ा और मशहूर समझना एक भ्रम है। अगले लाइन में कवि कह रहे हैं
हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। चंद्रिका का मतलब होता है चंद्रमा का प्रकाश, या कहें कि चांदनी रात, या कह सकते हैं पूर्णिमा की रात। कृष्णा का मतलब होता है काला। काला का यहाँ आशय लिया गया है अमावस्या की रात से। तो इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि हर चांदनी पूर्णिमा रात के बाद अमावस्या की रात आती है, यानी हर चांदनी रात के बाद अमावस्या की रात आती है, काली रात आती है। ठीक उसी तरह से दुख के बाद सुख आता है, या कहे कि सुख के बाद दुख आता है। इसलिए अपने दुख से जो है भागना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख के बाद सुख आएगा। आगे कवि कह रहे हैं जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। यथार्थ का मतलब होता है उचित, कठिन का मतलब होता है मुश्किल, पूजन यानी पूजा करना। तो इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि जो वास्तविक जीवन की कठोर सच्चाई है, जो मुश्किल घड़ी है, उसका हमें सच्चाई से सामना करना चाहिए। यानी अतीत के सुख को याद करने से कोई फायदा नहीं है, आपको दुख ही होगा। इसलिए भूतकाल को भूलकर वर्तमान काल के मुश्किल समय का ही पूजा करना चाहिए। इसलिए कवि कह रहे हैं छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यानी आप अतीत के सुख को याद मत करना, नहीं तो आपका दुख दुगुना हो जाएगा, आपका दुख बढ़ता ही जाएगा, वो कभी कम होने वाला नहीं है। पहले लाइन में कवि कह रहे हैं दुविधा हत साहस दिखता है पंथ नहीं। दुविधा हत साहस का मतलब होता है साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना। पंथ का मतलब होता है रास्ता। यानी इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि मनुष्य साहसी होते हुए भी अगर वह दुविधा से ग्रस्त है तो उसका साहस टूट जाता है और उसका विवेक बुद्धि काम नहीं करता है और उसे रास्ता दिखाई नहीं देता है, वह अपने रास्ता से भटक जाता है। इसलिए हमें अतीत की सुख को याद नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका दुख जो है कभी कम होने वाला नहीं है। अगले लाइन में कवि कह रहे हैं देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। यानी कहें कि आप खुद अपने को कह सकते हैं या किसी अन्य दूसरे को कह सकते हैं। तो कवि इसमें कह रहे हैं कि मनुष्य सभी भौतिक सुख सुविधा से परिपूर्ण है तो उसका देह यानी शरीर सुखी है, मगर किसी कारण से उसका मन दुखी रहता है तो उसके मन का दुख कम होने वाला नहीं है। यानी मनुष्य केवल ऊपर से ही सुखी दिखाई देता है, मगर मन से बहुत दुखी है तो उसका दुख कभी कम होने वाला नहीं है, उसका दुख का कोई अंत नहीं है। आगे कवि कह रहे हैं दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। यानी इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि यानी आप देखे होंगे कि शरद पूर्णिमा के रात की चांद जो है पूर्ण खिलता है, लेकिन वही जाड़े के मौसम में मौसम खराब होने की वजह से जो है चंद्रमा नहीं निकल पाता है। ठीक उसी तरह से कह रहे हैं कि हर शरद पूर्णिमा रात के चांद जो है पूर्ण खिलता है, लेकिन इस बार नहीं खिला है तो इसको देखकर मनुष्य दुखी हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मन का दुख है कि जो चीज उसे समय पर चाहिए उसे उस समय नहीं मिला, इसी बात को लेकर वह दुखी हो जाता है। अगले लाइन में कवि कह रहे हैं क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। यानी इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि क्या हुआ अगर वसंत के जाने के बाद भी फूल खिला तो ठीक है, कोई बात नहीं, फूल खिला तो। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को जिस चीज की आवश्यकता होती है अगर वह समय से नहीं मिला तो वह दुखी हो जाता है,
लेकिन वह चीज समय के बीत जाने के बाद भी आपको मिलता है तो उसको आपको स्वीकार करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। आगे कवि कह रहे हैं, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य का वरण। यानी इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि जो नहीं मिला है उसे भूल जाओ, उसकी चिंता मत करो और भविष्य पर हमेशा ध्यान दो। भविष्य की पूजा करो, भविष्य को सही तरीके से चुनो, नहीं तो छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यानी अतीत के सुख को यानी बीते हुए सुख को याद करेंगे तो आपका दुख बढ़ता ही जाएगा, इसलिए आपका दुख दुगुना हो जाएगा, आपके दुख का कोई अंत नहीं होगा। इसलिए हमें अतीत के सुख को याद नहीं करना चाहिए। अगर आप याद करते हैं तो थोड़े समय के लिए आपको आनंद की अनुभूति होगी, लेकिन थोड़े समय बाद ही आपका दुख दुगुना बढ़ जाएगा। इसलिए कवि कह रहे हैं कि हमें छाया नहीं छूना चाहिए, हमें अतीत के जो सुख को याद नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल प्रसन्न कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।